मंगल का महापरिवर्तन कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत में कैसा फल देने वाला है, क्या सच्चाइयां उजागर करने वाला है और मीन राशि और कुंभ राशि में से किसको सबसे स्ट्रांग और अच्छे रिजल्ट सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन से 11 मई से मिलने जा रहे हैं। यही इस वीडियो का चर्चा का विषय रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है और आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के, क्योंकि मंगल आपके लिए मंगलकारी साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मानवेंद्र रावत पर। और 11 मई से ये जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, इसमें मंगल जो स्वग्रही होंगे पूरे 18 महीने के बाद, तो जिंदगी के अंदर बड़े फैसले, बड़े बदलाव और कभी कभी बड़े शौक भी लेकर के आने वाला है। बस सवाल ये उठता है कि मंगल वरदान बनेगा या चुनौती बनेगा। कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा पैसा, क्या होगा कैरियर का हाल, रिलेशनशिप कितनी मजबूत होगी या वीक होगी, और हेल्थ का इस परिवर्तन पर क्या असर पड़ेगा, एकदम सटीक और साफ शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आपके सामने डिस्प्ले में सबसे पहले कुंडली दिखाते हैं कुंभ। 11 नंबर जहां लिखा है वो आपकी राशि, और जहां 1 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। और जहां 8 नंबर लिखा है वो भी मंगल का ही घर है, और उस घर को 10th हाउस बोलते हैं, और वो घर आपके कैरियर का है। मंगल ने कहा कि देखो भैया, मैं कैरियर का लॉर्ड हूं और साथ में मैं तीसरे घर का लॉर्ड हूं, यानी कि छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी और कैरियर, ये दो चीजें लेकर के मंगल 3rd हाउस में आ गए हैं। अब इनकी क्या ग्रह स्थिति रहेगी, क्योंकि इनकी दृष्टियां भी हैं, यानी कि जिस घर में बैठते हैं उसको एक्टिव करते हैं, और ये 3rd हाउस में बैठे हैं जहां 1 नंबर लिखा, और वो तो वैसे ही विल पावर का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस का होता है, आपके शौर्यता वीरता का होता है। और इस घर में बैठने का मतलब है इस घर को एक्टिव करना, आपके हाथों का होता है, आपकी पराक्रम का होता है। और फिर यहां से ये देखेंगे चौथी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और अष्टम दृष्टि से 4, 7, 8वें घर को। तो ऐसे में जिंदगी के ऊपर एक बड़ा कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। और मंगल के लिए तो वैसे भी हम सभी जानते हैं कि ये वो ग्रह है जो काम में तेजी लेकर के आता है, और जो इंटेंसिटी होती है हर काम की, उसको ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो कुंभ राशि वालों, सबसे पहले आप ही की बात करते हैं। और जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि आपको भाई से जो है सहयोग प्राप्त होगा। साथ में आपका मेहनत, कैरियर और साहस, ये तीनों चीजें आपकी एक्टिवेट होंगी। साहस और मेहनत की अगर बात कर ही ली है, तो ये कहना चाहूंगा कि रिस्क लेने की जो हिम्मत है वो अब आप में आएगी, देखने को मिलेगी। जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बढ़ेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। जो काम आपने एक लंबे समय से टाले हुए थे, वो अब आपके पूरे भी होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। कैरियर, देखिए मंगल जहां 1 नंबर में बैठे हैं वहां से वो आपके भाग्य को देख रहे हैं और आपके कैरियर के घर को देख रहे हैं। इट मीन्स कि कैरियर में ग्रोथ आएगी, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब चेंज या प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर मंगल ग्रह के द्वारा बनेंगे, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर मैं बात करूं आपके अपने भाई बहनों की, आपके सिबलिंग्स की, आपके रिलेशनशिप की, तो मैंने आपको कहा है कि छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मंगल है, स्वग्रही है, तो वैचारिक मतभेद, कभी कभी थोड़ा टकराव भी देखने को मिलेगा। आपको ना एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, और इस पर आप इंपॉर्टेंट नोट डालें कि आप अपने जो सेल्फ एफर्ट्स हैं ना, उनको बढ़ाइए। वो बढ़ाने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शॉर्टकट की तरफ जाओ। शॉर्टकट तो स्वयं राशि के मंगल में कोई खास बेनिफिट मिलेगा ही नहीं शॉर्टकट का, बट मेहनत से जरूर मिलेगा सफलता। हाँ, सावधानी ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में काम मत करिएगा, आर्ग्यूमेंट वगैरह अवॉइड करिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधान रहिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि शत्रु के घर में जा रही है। अनावश्यक रूप से शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे। जो भी हाथ के कारीगर हैं, हस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, या जिनका मतलब बेसिकली हाथों से ज़्यादा वर्क होता है, या जितने भी डेंटिस्ट हैं,
या जितने सर्जन हैं उन सब के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर फाइनली मैं कुंभ राशि के लिए बोलूं तो ये कहना चाहूंगा कि मेहनत का फल मिलने वाले जो योग हैं वो इस मंगल के राशि परिवर्तन से बनेंगे। जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर पाओगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए बताते हुए एक खुशी तो मुझे बहुत हो रही है, और वो ये है कि जो मंगल है ना, वो 1 नंबर राशि पैसे के घर में आके बैठ रहा है, जहां पर 1 नंबर लिखा है, और जहां 8 नंबर लिखा है वो भी मंगल का घर है। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि वो आपके धर्म कर्म और डेस्टिनी का लॉर्ड, यानी कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड। अब ऐसी सिचुएशन में आपका 2nd हाउस और आपका 9th हाउस दोनों का लॉर्ड हो गया मंगल, और खुद पैसे के घर पर आकर के बैठ गया, वाणी पर आकर के बैठ गया, परिवार के घर में आकर के बैठ गया। तो इसका ये हो गया सीधा सीधा मतलब, ऐसे समझिए, पैसा, भाग्य और परिवार, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा आपको मीन राशि वालों इम्पैक्ट करने वाली है। ये आपको क्लियरली अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं। तो पहले नंबर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है धन लाभ। देखिए, इनकम बढ़ने का योग है, वाणी से पैसा आएगा, प्रभाव से आएगा। थोड़ा अगर अपनी टोन को हाई भी कर देते हो किसी से पैसा निकालते समय तो कोई नुकसान नहीं है, अपने स्टक मनी वापस प्राप्त कर सकते हो। आपकी सेविंग्स जो हैं पहले से इम्प्रूव होंगी, और डेस्टिनी का लॉर्ड होकर के वो खुद आपकी राशि में आकर के बैठना है, इसका मतलब भाग्य के अनुरूप आपको धन लाभ प्राप्त होगा। अब बात है आपकी वाणी का। वाणी में यानी कि एक क्लैरिटी रहेगी, स्पष्टता रहेगी। ऐसा नहीं है कि द्वंद्व देखने को, बहुत सारे लोग द्वंद्व में रहते हैं। क्या बोलूं, आप क्लियरली जो होगा मतलब बोल दोगे, बातों से एक तरीके से लोगों को प्रभावित करोगे, ये एक अच्छी बात है आपके लिए। बट आपसे ये बोलूंगा, अनावश्यक रूप से मत बोले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। परिवार में, फैमिली में थोड़ा डिस्कशन करें, थोड़ा कभी कभी विवाद, क्योंकि मंगल की नेचर थोड़ा क्रूर है, तो परिवार के घर में बैठ करके कहीं ना कहीं परिवार के साथ मतभेद और ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट करता है। पर यहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी एजुकेशन में हार्ड एंड फास्ट कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जिनका एग्जीक्यूशन का काम है वो थोड़ा ध्यान रखिए, जो लोगों का मॉनिटरिंग का काम है वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी भाग्य के दृष्टिकोण से तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां बन जाएं, हालात बने, पर आपका जो लक है वो आपको सपोर्ट करेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, कोई विशेष प्रयोजन धार्मिक रूप से करना चाहते हैं, करिए, ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं। बात करूंगा आपसे कैरियर की, तो इसमें ये कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर बोलूंगा कि थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर सचेत आपको रहना चाहिए। बाकी सावधानियां, जैसे मैंने अभी आपको बताएं कि गलत शब्द आपके कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब कर सकते हैं, और मंगल पॉजिटिव है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आपको पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं, गलत चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मीन राशि वालों, एक आपको अगर मैं फाइनल एक वर्डिक्ट दूं तो ये कहूँगा कि धन और भाग्य, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन वाणी के घर में मंगल बैठने से थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता नज़र आ रही है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत और सफलता, तो वहीं मीन राशि वालों के लिए धन और भाग्य। मंगल का यह गोचर आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, बस आपको सही दिशा में कदम उठाने होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।